सभी को नमस्कार। नमस्ते मैडम। आवाज आ रही है? हाँ जी। 2-3 मिनट और वेट करते हैं और साथी हमारे जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। जी सुरेंद्र जी आए थे, इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के जुड़ने का। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर शर्मा जी। उनकी हम मीटिंग रख रहे हैं और एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण वन मंत्रालय और विप्रो फाउंडेशन द्वारा जहां पर भी इको क्लब संचालित हैं उन विद्यालयों के लिए पर्यावरण मित्र पुरस्कार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 2013 से यह पुरस्कार देने स्टार्ट हुए थे। उससे पहले जब 2013 में स्टार्ट हुआ था तब राजस्थान से सिरोही जिले का एक विद्यालय है, उसका इसमें चयन हुआ था और उस विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर से 1 लाख रुपए का इनाम, बच्चों को आने जाने का सारा फेयर और सारी व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी। और वह विद्यालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर के इस पर्यावरण मित्र पुरस्कार को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही साथ पिछले सत्र से विप्रो फाउंडेशन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य स्तर पर भी इस अवार्ड को देने के लिए मन बनाया और पिछले साल जो 19-20 में जो पर्यावरण मित्र के लिए अवार्ड दिए गए थे उसमें राजस्थान से 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला था और 3 विद्यालय ऐसे थे जिन्हें राज्य स्तर का पर्यावरण मित्र पुरस्कार मिला था। और ये हमारे अलवर जिले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन 3 विद्यालय में एक हमारा अलवर जिले का विद्यालय भी था। उससे पहले या तो ये कहें कि हमें उस अवार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और हम उसके प्रति अवेयर नहीं थे, लेकिन जब पिछली बार इसके लिए 2-3 मीटिंग हुई, कुछ लोगों ने इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया और हमारे बीच उपस्थित हैं लक्ष्मी जैन मैडम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत कंगाल हाता से, जो हमारी फ्लॉक लीडर भी हैं। उन्होंने इस पर काम करके और अपनी रिपोर्ट सबमिट की और राज्य स्तर पर आपका चयन हुआ। उन 3 विद्यालय में एक स्कूल लक्ष्मी मैडम का भी था। तो जो विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होते हैं उनको कैश अवार्ड भी मिलता है, बच्चों को प्रमाण पत्र मिलते हैं, संस्था को प्रमाण पत्र मिलता है और स्वयं जो प्रतिनिधि है स्काउटर गाइडर उनको भी प्रमाण पत्र मिलता है। इसी के साथ साथ जो राज्य स्तर पर चयनित होते हैं उसमें संस्था को, बच्चों को और कुछ गिफ्ट्स उनके द्वारा भेजी जाती हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से जैसा हम सबको विदित है कोरोना के कारण कोई भी एक्टिविटी ऑफलाइन नहीं हो रही है। तो ये जो समारोह था ये भी ऑनलाइन ही हुआ था और लक्ष्मी मैडम इसमें शामिल हुए थे और जो इनके अवार्ड्स थे ये बाई पोस्ट इनको वहाँ से भेजे गए। उन्होंने मुझे भेजा भी था कि ये मैडम सारा सामान आया है। तो इस बार हमारा ये उद्देश्य है कि अपने जिले से ज़्यादा इको क्लब इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और हम न कि राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने अलवर जिले का नाम रोशन करें। इसलिए एक अर्थयन अवार्ड के नाम से हमने कल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, पहले ही बना लिया था, उसमें 10 नाम हमने जोड़े थे, लेकिन फिर हमने 15 नाम और चयनित किए जहाँ पर हमें लगा कि हम इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। तो 25 साथियों का एक हमने अर्थयन अवार्ड के नाम से ग्रुप बनाया है और हमारा ये उद्देश्य है कि 25 में से ज़्यादा नहीं तो हमारे 10 साथी जो हैं वो कम से कम राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड को प्राप्त करें ही करें। उद्देश्य तो हमारा 25 का ही है, क्योंकि हमने 25 साथियों को छांटा है और छांटे भी ऐसे हैं हमने कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो साथी हैं जो हमने इस लिस्ट में लिए हैं वो निश्चित रूप से काम करके और इस अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर कार्य नहीं है, 1 महीने का 1.5 महीने का इसका वर्क है। आपने 1-1.5 महीने में उस जो भी उसका टॉपिक है उसको पूरा करना है। 3 टॉपिक हैं इसके अंदर, जैव विविधता, कचरा प्रबंधन और जल स्वावलंबन। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होना है। लक्ष्मी जैन मैडम जो है इन्होंने जल स्वावलंबन टॉपिक पिछले सत्र में लिया था और इस पर इन्होंने काम किया था।
लेकिन अभी जो नेशनल से एक मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों में से भी शायद 2-3 साथियों ने ज्वाइन किया था। महेंद्र जी हैं वालेटा वाले, उन्होंने शायद ज्वाइन किया था, रजनी जी ने भी ज्वाइन किया था। तो जब मैंने उस मीटिंग को पूरा सुना तो मेरे को लगा कि जैव विविधता जो टॉपिक है या कचरा प्रबंधन जो टॉपिक है वो भी बहुत इजी है अपने आप में, उसकी रिपोर्टिंग भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसका जितना भी मटेरियल है वो सारा नेट पर उपलब्ध है। तो हमें बहुत कम समय के अंदर थोड़े से प्रयास के साथ हम इस उपलब्धि को अच्छे से हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रमोद जी सर जुड़े हुए हैं, सीओ स्काउट अलवर। मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगी सर सभी साथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रमोद जी, स्वागत। धन्यवाद कल्पना जी। आप जो सभी 25 ग्रुपों को यहाँ अर्चन अवार्ड के लिए जोड़ा गया है, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ ग्रुप में। साथ ही सबसे पहले आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस ग्रुप में से 2 साथियों को हिमालय वुडराइज पार्चमेंट के नंबर आ गए हैं, वहां से इश्यू हो गए हैं नेशनल हेडक्वार्टर से, जो स्टेट आ गए हैं। एक तो महेंद्र सिंह जी बालेटा, नंबर 2 ताराचंद जी यादव नीमराणा से जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्काउटिंग गाइडिंग की जो शिक्षण की सबसे हायर क्वालिफिकेशन है वो अगर प्रोग्राम के लिए वो हिमालय वुडराइज आप दोनों ने सफलतापूर्वक किया, पार्चमेंट आ गया। साथ ही जो हमारे एनजीसी के तहत इको क्लब्स चल रहे हैं, इको क्लब्स के लिए विप्रो फाउंडेशन द्वारा एक अर्चन अवार्ड का कार्यक्रम चलता है, जिसमें कि छोटे छोटे काम करके ये जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के कार्य करने के बाद, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट लेने के बाद उन पे काम करना पड़ता है। काम करने उसमें क्या है कि एक तो दीर्घकालीन, एक अल्पकालीन से वो पर्यावरण के लिए कार्य करना पड़ता है प्रोजेक्ट बना करके, और उस प्रोजेक्ट को जब सबमिट करते हैं उसके बाद अर्चन अवार्ड की घोषणा होती है। और अर्चन अवार्ड में पारितोषिक जो मिलता है नकद भी है, नकद के साथ साथ सर्टिफिकेट भी है, और तो नहीं आते हैं उनको सर्टिफिकेट है। तो इसका बहुत अच्छा अवार्ड सिस्टम में स्काउट गाइड में एनजीसी कार्यक्रम स्काउट गाइड के ग्रुपों में चल रहा है, इसलिए स्काउट गाइड के लिए एक नेशनल लेवल का अवार्ड लेने का एक सुनहरा मौका है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस आवाज आ रही है। तो मैं यही आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग अर्चन अवार्ड हेतु पंजीकरण कराए। पंजीकरण कराने के बाद जो हमारे स्काउट गाइड के ग्रुप हैं, जो अभी तक कार्य किया है, थोड़ा जिस सब्जेक्ट को आप लेते हो उसमें कार्य करवा करके उसकी अच्छी रिपोर्ट आप भेजेंगे तो अर्चन अवार्ड के लिए बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन भी होगा। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप पंजीकरण कराएं और सेलेक्ट हों सभी। उन्हें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस ग्रुप में जुड़ने से। समय समय पर इस ग्रुप में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इंफॉर्मेशन जारी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, उनका धन्यवाद। जो नहीं जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से पंजीकरण करना है और किस तरह से इसकी रिपोर्ट बनानी है। 3 जो टॉपिक मैंने बताए थे, उन तीनों टॉपिक में से आप किसी एक पर भी काम कर सकते हैं, 2 पर भी काम कर सकते हैं। तो इस अधिक जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगी, हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी विज्ञान मैडम, फ्लॉक लीडर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कंगाल आता अलवर से, कि आप अपनी जानकारी, आपने किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन किया था, किस तरह से अपनी फाइल बना करके उसको सबमिट किया था, और आपने इस अवार्ड के लिए अपने आप को प्रतिभागी बनाया, अलवर जिले का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं लक्ष्मी जैन मैडम से निवेदन करूंगी आगे की वार्ता के लिए। नमस्कार सभी को। आवाज सुन पा रहे हैं सभी मेरी? आवाज आ रही है। हाँ। मैडम से निवेदन करना चाहूँगी कि मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। रिक्वेस्ट भेजो लक्ष्मी मैडम, अलाउ करो मंदिर जी।
आ गया ना, आ गया। अर्थियन पर्यावरण मित्र प्रोग्राम 2021-22, यह प्रोग्राम विप्रो फाउंडेशन और सीईई सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा साझा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह एक गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम है जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए है। इसमें प्रभारी शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी जो हैं स्कूल के, जो कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्र हैं, उनके द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें हमें पार्टिसिपेशन करने के लिए पहले एक टीम बनानी होगी, जिस टीम का निर्धारण हम जो शिक्षक कार्य करना चाहेगा या इको क्लब का प्रभारी होगा वो अपनी टीम का इसमें चयन करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम समाज के बारे में, जीवन के बारे में समझ विकसित करें, विद्यार्थियों के अंदर, विद्यालयों में, शिक्षकों में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानकारी करें। और यह कार्यक्रम है जो हमें इस चीज़ के लिए मददगार साबित होता है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें भाग लेने के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करने के लिए हमें पर्यावरणमित्र.in साइट पर जाना होगा, जहां हमें इस कार्यक्रम के विषय में पूर्ण जानकारी मिलेगी कि कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम के विषय क्या हैं, कार्यक्रम में कैसे भाग लिया जा सकता है, कार्यक्रम की जो संसाधन पुस्तिकाएं हैं, यानी 3 विषयों पर आधारित ये कार्यक्रम है, इसकी जो संसाधन पुस्तिकाएं हैं वो कहाँ हमको अवेलेबल होंगी। और जैसे कि कोविड-19 के समय में सब वर्चुअल है कार्यक्रम, तो हमें ये जो संसाधन पुस्तिकाएं हैं वो भी हमको ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। तो इस साइट पर ये सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। यहाँ हम कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कुछ आवश्यक जानकारी को समाहित किए हुए है, जो कि हम सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमें स्कूल का नाम देना होगा, स्कूल का एड्रेस देना होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, यानी इनमें स्टार लगा हुआ है, ये हमें आवश्यक रूप से भरनी ही है। स्कूल का ईमेल आईडी, स्कूल का फ़ोन नंबर यदि है, नहीं तो 99 कर सकते हैं या 00 हम 10 बार लिख सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल या एचएम का नेम और स्कूल के एचएम की ईमेल आईडी और स्कूल के एचएम का फ़ोन नंबर। उसके बाद जो शिक्षक इस गतिविधि में कार्य करेगा उस शिक्षक का नाम और उस शिक्षक की ईमेल आईडी और उस शिक्षक का फ़ोन नंबर। इसके बाद आता है थीम चयन, यानी विषय का चयन, जिस विषय पर हमको कार्य करना है। विषय इस कार्यक्रम के 3 हैं। पहला विषय है इसमें जल एवं सस्टेनेबिलिटी, दूसरा विषय है इसमें कचरा एवं सस्टेनेबिलिटी और तीसरा विषय है इसमें जैव विविधता एवं सस्टेनेबिलिटी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमें तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। यदि हम एक विषय पर काम करना चाहते हैं तो हम एक विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि हम एक विषय से अधिक विषय पर काम कर सकते हैं तो हम तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं या 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करते वक्त जल एवं सस्टेनेबिलिटी भर दिया या इन तीनों में से किसी ऑप्शन को भर दिया, लेकिन हमारी स्कूल की जो बाहरी परिस्थितियां हैं या कैंपस की परिस्थितियां हैं वो हमको अलाउ नहीं करती, या हमें वो चीज़ का प्रोजेक्ट से संबंधित मैटर हमको उपलब्ध नहीं होता, या हम एग्री नहीं है, इस पे हमसे काम नहीं होगा, तो हम इस थीम को बदल भी सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में तो ये थीम हमने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे या फिर जो इस ग्रुप को चलाने वाले सीई के संचालक जो हैं उनसे हम निवेदन करके हम अपना सब्जेक्ट भी चेंज करा सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करने के बाद ईमेल कंफर्मेशन हमारा मैसेज आएगा हमारे पास, और हमारा मतलब स्पष्ट हो जाएगी कि हम इस चीज़ में रजिस्टर हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि हमने इस प्रोग्राम में सही समय पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सीई द्वारा अब ऑनलाइन वर्कशॉप संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम के विषय में पूरी जानकारी दी जा रही है। और लैंग्वेज हमको इसमें चयन करना है, इंग्लिश में हम चाहते हैं तो इंग्लिश, या हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में। तो ये ऑनलाइन वर्कशॉप्स आयोजित होना चालू हो गई हैं, तो हम यदि सही समय पर रजिस्ट्रेशन करें तो इनसे हम लाभान्वित हो सकेंगे और कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इसके बाद बारी आती है कि गतिविधि क्या है। ये इसमें हमने जिस विषय का चयन किया है उसमें जो गतिविधि है ए और बी भाग में बटी हुई है। भाग ए के अंतर्गत जो गतिविधि हैं उनमें पहली है अनिवार्य गतिविधि और दूसरी है चयनात्मक गतिविधि। अनिवार्य गतिविधि के अंतर्गत 5 गतिविधि दी गई हैं या फिर 4 गतिविधि दी गई हैं। यूं तो पिछली बार जो बुकलेट थी उनमें और इस बार में बदलाव है, लेकिन मैं समझती हूँ शायद कोविड-19 की परिस्थितियाँ पिछली साल भी थी और इस साल भी हैं, तो मुश्किल ही बदलाव होगा। तो ये जो 5 गतिविधि हैं वो जल वाले प्रोजेक्ट की हैं। 5 गतिविधि अनिवार्य में है और चयनात्मक में है 4, जिनमें से हमें 2 का चयन करना होगा। इसके बाद भाग बी की गतिविधि आती है। भाग बी में एक ही गतिविधि है B1 नाम से, जिसमें एक निबंध लिखा जाएगा और वो निबंध एक साधारण रूप में नहीं होगा जो हम परीक्षाओं में लिखते हैं या दैनिक व्यवहार में हम बच्चों को समझाते हैं, वो नहीं होगा। निबंध इस तरह का होगा कि जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, जो हमने गतिविधि करवाई है, उसका निचोड़ होगा, या फिर हमने इंटरनेट से कुछ मतलब जो जानकारी प्राप्त की है या किसी जल प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी प्राप्त की है, या फिर न्यूज़पेपर्स में से हमें कुछ जल से संबंधित है या कचरा से संबंधित है या जैव विविधता से संबंधित है, कुछ कटिंग हमको मिल गई है। उन चीज़ों के आधार पर ये निबंध तैयार होगा, जिसकी शब्द सीमा 2500 शब्द है। इसके आगे हम देखते हैं, मैंने चूंकि जल एवं सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट पर काम किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में ही विस्तार से बताती हूँ कि भाग ए में जो अनिवार्य गतिविधियाँ थी, पहला था साक्षात्कार, सेकंड जल का ऑडिट, तीसरी थी वर्षा जल संचयन की संभावनाएं, चौथी आओ सीखने के लिए बनाएं और 5वीं थी केस अध्ययन। साक्षात्कार, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इंटरव्यू मीन्स हमें जल प्रबंधन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जैसे जल के उपयोगकर्ता यानी हम परिवार के सदस्य, किसान, मछुआरा, या फिर जल विभाग में कार्य करने वाले, या फिर सफाई कर्मचारी, या कुआं खोदने वाला, या बोरवेल करने वाला, जो भी जल प्रबंधन से संबंधित है, उनमें से हम किसी 3 का 4 का साक्षात्कार करें। और बुकलेट में हम जब पढ़ेंगे तो उनमें हमें पूरा तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि इस साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, चिंतन का बिंदु क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, पिछले समय में स्थितियां क्या थी और आज के समय में स्थितियां क्या हैं, जल का स्तर पहले क्या था और आज क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करने के लिए पहले अध्ययन करना होगा बुकलेट का, और उसके आधार पर हम साक्षात्कार के लिए एक प्रश्नावली तैयार करेंगे। प्रश्नावली को हम बच्चों की टीम के साथ क्वेश्चनएयर हम करेंगे जिस व्यक्ति से हमें इंटरव्यू लेना है, और उसी वक्त हम अपने फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, छोटी वीडियो बना सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि हमें रिपोर्ट बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। इसके बाद आता है जल का ऑडिट। जल का ऑडिट यानी हम सबसे ये महत्वपूर्ण बात है कि कोविड-19 के समय में हम बच्चों के साथ कैसे करें ये गतिविधि कि बच्चे स्कूल तो नहीं आ रहे। अब यहाँ जैसे जल के ऑडिट का प्रश्न है या साक्षात्कार का प्रश्न है, तो 4-5 बच्चे हम टीम में रखेंगे। अधिकतम हम 5 रख सकते हैं और न्यूनतम हम 2 रख सकते हैं। तो 2 या 5 बच्चों से बहुत असुविधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो बच्चे घर रहकर करेंगे, जैसे जल का ऑडिट। जैसे हमारे घर में जल कहाँ से आता है? कुएँ से आता है। तो कुएं से कितना जल हम लेते हैं, कितनी बाल्टी हम कुएं से खींचते हैं, या फिर पाइप से आता है या नल कनेक्शन है, तो एक तालिका हमको बुकलेट में मिलेगी। उस तालिका को हम बच्चे की कॉपी में बना सकते हैं, या बच्चे से कहेंगे कि इस तालिका को आप बनाओ, तो हम ऑनलाइन ही इस काम को कर सकते हैं। या फिर जब हम फेयर काम करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो इस तालिका का हम प्रिंट ले सकते हैं। खाली तालिका का प्रिंट ले लिया और साफ राइटिंग में लास्ट में जो बच्चों ने किया है और उसका चेक करके हम साफ साफ भरा सकते हैं इसको। तो जल के ऑडिट में जैसे हमने भंडारण कहाँ किया, टंकी में करते हैं, कोई ड्रम में करता है, कोई सीमेंट की टंकी में कर रहा है, कितने लीटर कर रहा है और कितना प्रतिदिन में उपयोग ले रहा है, और टॉयलेट में कितना खर्च हो रहा है, बर्तनों की धुलाई में कितना खर्च हो रहा है, सब्जी धोने में कितना खर्च हो रहा है। ये सारा जो
आकलन है, ये आंकड़े हमें इकट्ठे करने हैं। इनके लिए 4-5 तालिकाएं बुकलेट में दी गई हैं कि इस तरह से हमें कार्य करना है। 5 बच्चों की टीम है तो 5 तालिकाएं बच्चों की तैयार करनी है हमको, जिसमें हम उनको समझाएंगे और आसानी से हो जाएगा। एक पॉइंट आता है कि रिसाव, घर में कहीं ना कहीं 10-12 दिन यदि हमारे आज स्थिति सही है, नलों की कोई टपक नहीं रहा, 10-12 दिन बाद हम देखेंगे कि कोई नल टपक रहा है, तो हम 1 मिनट में कितना पानी बर्बाद हो रहा है, 1 घंटे में कितना पानी बर्बाद हो रहा है, फिर 1 दिन में और 1 महीने में, इस सारी गणना को हम करेंगे और ये बच्चों के माध्यम से हमें करनी है। इसमें टीचर को सिर्फ मार्गदर्शन करना है और जो भी बुकलेट के माध्यम से किया जाएगा सारा काम बच्चे ही करेंगे। वर्षा जल संचयन की संभावनाएं A3 में है ये पॉइंट। अब इसमें कई स्कूल्स में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, बहुत अच्छा इसका हमें पॉजिटिव इसका रिपोर्ट में बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन जहां वर्षा जल संचयन नहीं है तो वहां हम संभावनाएं तलाशेंगे। इस पॉइंट के अंदर हमें वर्षा जल संचयन के लिए छत की लंबाई, चौड़ाई और बहाव गुणांक, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सूत्र दिया गया है और हमें छत की लंबाई की नाप लेनी है। कितनी छत है स्कूल में, जैसे 5 कमरे हैं तो 5 छत हो गई, तो उसके अनुसार हमें देखते हैं कि जल हमारा कितना संचयन हो जाएगा। या फिर एक एरिया जो हमारा खुला हुआ है, कच्चा है, उसमें हमारा कितना जल संचयित हो सकता था, या फिर पक्का है या रोड़ीदार है तो कितना जल हमारा संचित हो सकता था। इस तरह का ये इसमें सूत्र दिया गया है, इसके आधार पर हम इसका ऑडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आओ सीखने के लिए बनाएं। जल के बिंदु पर हम काम कर रहे हैं और जल से संबंधित इसमें 5-6 गतिविधियां दी गई हैं। कोविड-19 के समय में एक टिप्पी टैप नामक यंत्र भी बनाया गया है जो 2 लकड़ियों के सहारे खड़ा होता है। उसमें हम बिना हाथ टच किए साबुन को लटकाकर और एक पीपी में छेद करके एक लीवर के माध्यम से पैर से दबाकर पीपी से पानी निकल के आता है और हम साबुन से हाथ धो लेते हैं। तो एक अच्छा इनोवेशन भी है और हम इसमें सीखने के लिए स्कूल में बना सकते हैं, बच्चे अपने अपने घर पर ये गतिविधि कर सकते हैं। और भी टपक सिंचाई की गतिविधि दी गई है और एक खेलने के लिए खेल, जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो जहां सूखे पे आ जाती है बच्चे की गोटी तो वो हार गया, या फिर नीचे उसको सांप खा गया, या वर्षा वाले बिंदु पर आ जाती है तो उसको प्लस पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो ये अपनी क्रिएटिविटी से हम कोई ना कोई गेम भी बना सकते हैं और बुकलेट में 4-5 एक्टिविटी इस चीज़ के लिए दी गई है, जिनको हमें वास्तविकता से बच्चों को सिखाना भी है और बच्चों को कराना भी है। मॉडल भी बना सकते हैं इसका। 5वीं आती है केस अध्ययन। केस अध्ययन में हम उस व्यक्ति का या ऐसा कोई हमें परिवारजन या आस पड़ोस का व्यक्ति या स्कूल के पास का व्यक्ति हमें ऐसा दिख रहा है कि जिसने जल के संबंध में विशेष कार्य किया है। जैसे रेमन मैग्से से पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह जी, इस पर मैंने कार्य किया था। तो इनसे संबंधित जानकारी हमें नेट पर उपलब्ध है। यदि कोई उनके गांव के पास में है तो उनके पास पर्सनल जाकर मिल सकता है, जानकारी ले सकता है। तो इस तरह से केस अध्ययन पर हमने किया था। यहाँ जैसे जल से संबंधित ड्रिप सिस्टम जैसे कई लोगों ने खेतों में कर रखा है, तो हम उन लोगों के पास भी गए थे। और कुछ उद्यान विभाग के, कृषि विभाग के कर्मचारी थे जिन्होंने हमें ये चीज़ें डाटा उपलब्ध कराए थे। वर्षा जल संचयन के संबंध में हमने वर्षा जल आंकड़े एकत्रित किए थे। जय संबंध के जैसे फोटोज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ली थी और मैडम का पूरा सहयोग रहा था। वर्षा जल संचयन के मुझे आंकड़े मैडम ने उपलब्ध कराए, जिनको मैंने ग्राफ द्वारा रिपोर्ट में प्रदर्शित किया था। इसके बाद चयनात्मक गतिविधि में आती है जल की गुणवत्ता, हमारे भोजन में छिपा जल। तीसरा है स्कूल परिसरों का तुलनात्मक अध्ययन और आओ खेले खेल। तो इनमें से हमें 2 गतिविधियों का चयन करना है। भोजन में हम देखते हैं कितना खाना हम बर्बाद कर देते हैं, समझते नहीं है कि चाय बनाने में कितना लीटर खर्च हो रहा है, कितना चाय पत्ती में खर्च हो रहा है, कि चाय पत्ती जब पैदावार इसकी हुई तो चाय पत्ती बनाने में भी बहुत पानी खर्च हुआ। तो हर चीज़ का बुकलेट में विस्तार से विवरण दिया गया है और नेट पर इसकी अच्छे से जानकारी दी गई है और लिंक भी दिए गए हैं बुकलेट में। तीसरा है इसमें
स्कूल परिसरों का तुलनात्मक अध्ययन। जब कोविड-19 का समय नहीं था तो इस वाली एक्टिविटी को सभी लोग कर रहे थे कि आस पड़ोस के स्कूल में जाकर वहाँ का देख रहे थे कि कितना पानी ये सारे दिन में खर्च करते हैं और मिड डे मील में बर्तन धोने में बच्चे कितना खर्च कर रहे हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन से आंकड़े एकत्रित करना। चौथा है इसमें आओ खेले खेल। इसमें खेल के लिए भी एक यहाँ PDF उपलब्ध कराई है ऑनलाइन, जिसमें सांप सीढ़ी का खेल है कि इसमें 5-6 ऐसे पॉइंट दिए गए हैं कि जैसे कि मैंने मोटर चलाई और मोटर चलाते समय मैं टंकी देखने गई, तो यदि वो बच्चा उस बिंदु पर है तो उसको आगे बढ़ने को मिल जाता है। यानी बहुत अच्छा काम हुआ कि मोटर चलाई लेकिन टंकी देखने भी गया वो, ताकि पानी ना फैल जाए। और यदि मैंने ब्रश की और मैंने ब्रश करते समय नल को खुला रखा तो इसमें मेरे पॉइंट माइनस हो जाएंगे और मुझे सांप खा जाएगा। तो सांप सीढ़ी का खेल था, नाला सांप सीढ़ी नाला ऐसा कुछ खेल था। इसको हमने बनाया था थर्माकोल शीट पर और बच्चों को खिलाया था, वीडियोस बनाई थी। ये छोटी छोटी जितनी भी एक्टिविटी की उनकी वीडियोस बनाई थी। भाग बी में जल के संसार की समझ। इसमें ये अनिवार्य गतिविधि है जो कि हमको आवश्यक रूप से करनी है। इसमें जल के संसार पर हमें निबंध लिखना है और निबंध के लिए मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि निबंध साधारण रूप से नहीं होगा। जो हम ये सारा कार्य करेंगे उसके आधार पर ये निबंध होगा। और अखबार की कटिंग यदि आप अभी से रजिस्टर कर रहे हैं तो इस गतिविधि को करने के लिए अभी से अखबार की कटिंग, जहाँ जल की, कचरे की, जैव विविधता की न्यूज़ है, वहाँ अभी से ही चालू कर दें आप इसको संकलित करना, क्योंकि निबंध इसी से ही पूर्ण होगा। 2500 शब्द का निबंध हम यूं ही नहीं कर पाएंगे, तो गतिविधि इससे पूर्ण हो जाएगी हमारी। लास्ट में जब हमको गतिविधि करनी है, ये पूर्ण की गई गतिविधियों की जांच सूची, इसका भी परफॉर्मा बुकलेट में हमको मिलेगा। इसमें हमने जो जो गतिविधियां की है, जैसे 4 गतिविधि चयनात्मक में है तो हमें जल की गुणवत्ता ली है या दूसरा पॉइंट लिया है तो यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा, या फिर ये नीचे की लिए या बीच की लिए, तो जिस गतिविधि को लिया है चेक बॉक्स में क्लिक करके इसको हमें लास्ट में लगाना होगा। इसको हमें प्रिंट लेना होगा या हम हाथ से भी बना सकते हैं और इसके आइकन्स भी बने हुए मिले हैं। आप चाहें तो स्कैन कर सकते हैं या कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट में इसकी बना सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसको हम हस्तलिखित भी प्रस्तुत कर सकते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके हैं, लेकिन इसको प्रस्तुत करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब नेक्स्ट, रिपोर्ट को कैसे प्रस्तुत करना है कहानी के रूप में। भाग ए के लिए, भाग ए में जो गतिविधि है, भाग ए की गतिविधि हमने अनिवार्य गतिविधि 5 बताई थी और चयनात्मक गतिविधि, जैसे हमने किसी का इंटरव्यू लिया है और हम स्कूल से गए हैं तो कहानी के रूप में कि हम वहाँ गए, हमने ऐसा देखा, तो उसको कहानी के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटी छोटी कविताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, दोहों और तुकबंदियों के रूप में, स्केच, चित्र और कार्टून का प्रयोग करके, फोटोज और वीडियो के द्वारा, और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम चार्ट और ग्राफ द्वारा, जैसे कि मैंने वर्षा जल संचयन के आंकड़ों का एकत्रितकरण किया तो मैंने उनको पाई चार्ट में या किसी भी रूप में क्रिएटिव तरीके से मैंने प्रस्तुत किया। और भी हम अन्य रचनात्मक या नवीन तरीकों द्वारा अपनी रिपोर्ट को अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि आप खुद रचना लेखन करते हैं, कविता लिखते हैं या कुछ अपनी तुकबंदियाँ लिखते हैं, तो उनको अच्छे से कलरिंग करके, या कंप्यूटर पे कर रहे हैं आप तो शेडिंग करके एक जैसे बॉक्स बना करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बना दिया एक तरफ, या इस तरह से कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जितनी दिखाई देगी अवार्ड के लिए चयन बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड में बी पार्ट में मैंने बताया कि जल के संसार की समझ, ये हम जो गतिविधियां करेंगे इसमें ये गतिविधियों के आधार पर निबंध होगा और इंटरनेट से हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और समाचार पत्रों द्वारा। तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। मैडम। ओके लक्ष्मी जी। हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आपने जल के बारे में, अगर हम जल स्वावलंबन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें किस तरह से इसको काम करना है, इसके क्या क्या बिंदु रहेंगे। तो जैसा कि लक्ष्मी जी ने बताया, सभी के अंदर दो पार्ट होंगे, एक अनिवार्य गतिविधि है और एक चयनात्मक गतिविधि है। आप जैव विविधता ले रहे हैं या कचरा प्रबंधन ले रहे हैं, सभी के अंदर आपको इसी तरह से काम करना है। दूसरी बात जो है बच्चों की, तो कम से कम 2 और अधिकतम आप 5 बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए आप 2 विषय पर काम कर रहे हैं, जल स्वावलंबन भी कर रहे हैं, कचरा प्रबंधन पर भी कर रहे हैं, तो आप अलग अलग बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं। 4 बच्चे आप दूसरे ग्रुप में ले सकते हैं, 5 बच्चे दूसरे ग्रुप में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इसकी जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि 31 जुलाई तक आप सभी अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, क्योंकि जैसा कि लक्ष्मी जी ने बताया था अभी कि वर्कशॉप इसकी लगातार आयोजित की जा रही हैं। और राजस्थान में जो इसकी हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं सीई की, प्रियंका जी, मेरा प्रयास था वो आज हमारे साथ जुड़े, लेकिन वो कहीं फील्ड में थी। तो हमें इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी इस बात का उदाहरण बैठी हैं अभी हमारे सामने। पिछली बार उन्होंने पहली बार किया था, हमें भी इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वहाँ से पूरी तरह से सपोर्ट, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो लोग आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो 31 जुलाई तक अगर हम अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपकी एक लिस्ट हम उनको उपलब्ध करवा देंगे, तो उनके द्वारा जो भी इसके लिए रिपोर्टिंग के लिए या वर्क करने के लिए कोई भी कार्यशाला या कोई वर्कशॉप आयोजित होगी, तो वो आपको इसके अंदर शामिल कर लेंगे और आप जो गतिविधि कर रहे हैं उसमें आपको कुछ प्लस मिलेगा, कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे, जिससे हमारा जो काम है वो हम बहुत अच्छे से कर सकें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक के लिए बताया अभी आपको लक्ष्मी जी ने, पर्यावरणमित्र.in, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप किसी में भी जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। और रजिस्टर्ड करने के बाद हमने जो हमारा ये अर्थियन वाला ग्रुप बनाया है, आप इस पर मैसेज डाल दीजिए किस किसने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। तो उसके बाद हम प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके द्वारा जो भी इसके संबंध में जानकारी देने के लिए या रिपोर्टिंग के लिए कोई भी वर्कशॉप की जाती है, तो वो उसमें आप लोगों को जोड़ सकेंगे। दूसरी बात, वैसे इसके जो कुछ हैंड आउट हैं, सारा जो इसका लिटरेचर है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप जिसमें भी चाहेंगे वो आपको इसकी साइट पर मिल जाएगा। और जैसा कि अभी लक्ष्मी जी ने बताया कि रिपोर्टिंग के परफॉर्म में भी उसके अंदर सारे दिए हुए हैं, तो आपको उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारे साथ ये सामने भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो मैंने और प्रमोद जी ने दोनों ने इनकी मीटिंग ज्वाइन करी थी, तो उसमें ये बात आई थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, तो उनका यही कहना था कि जो भी एक्टिविटी है बच्चों को कहिए वो घर पे करें और घर से उन एक्टिविटी को लेकर के आप रिपोर्ट के अंदर समाहित कर सकते हैं। तो कहीं भी जो लॉकडाउन है या बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें इसके अंदर फेस नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर हमें 2 या 3 बच्चे अगर स्कूल में बुलाने भी पड़ते हैं, 4 बुलाने पड़ते हैं, तो हम बुला सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना का जो है इतना वो खौफ नहीं है। तो मेरा अभी हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि 31 जुलाई तक अपने आप को इसके लिए रजिस्टर्ड करें। और इस ग्रुप में हमारे साथ लक्ष्मी जैन मैडम भी जुड़े हुए हैं, तो जो भी और कोई जानकारी चाहिएगी और इससे संबंधित जो भी लिटरेचर होगा, मैं खुद भी प्रयास करूंगी इस पर डालने का ग्रुप पर, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन का। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर्ड करके और हम इस अपने काम को शुरू करें, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट की जो डेट है वो अक्टूबर की है। अक्टूबर तक हमें इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। हमारे पास अगस्त और सितंबर 2 मंथ हैं इसके काम करने के लिए। लगातार हमें काम करना नहीं है, हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसको एक बार उस पर नेट पर देख लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें वो मांग रहा है और हमें किस किस तरह से। जैसे जल स्वावलंबन के लिए तो लक्ष्मी जी ने पूरी डिटेल आपको बता दी कि इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे, लेकिन मान लीजिए आपने कचरा प्रबंधन का लिया है या जैव विविधता का लिया है, तो उसमें रिपोर्टिंग के या कार्य करने के क्या क्या बिंदु हैं ये आपको साइट के ऊपर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसके आंकड़े इकट्ठे करके और काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सभी इको क्लब हैं जो हमने यहाँ पर लिए हैं बहुत अच्छा अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और सभी एक्टिव यूनिट लीडर्स हैं हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे
आप लोगों ने अपना समय निकाला, आप लोग इससे जुड़े, इसके लिए मैडम मैं इनका सभी का लिंक भेज दो धन्यवाद। ना। लेकिन इससे पहले जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राजकुमार, सबको अगर लिंक लिंक भेज दो तो ज्यादा आसान नहीं रहेगा। सर मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, ये पीडीएफ भी भेज दूंगी तीनों बुक्स की, और लिंक भी भेज दूंगी मैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन की लिंक भी। हाँ हाँ, लक्ष्मी जी, रजिस्ट्रेशन का लिंक आप इसी ग्रुप पे डाल दीजिए, बिल्कुल हाँ। ताकि ताकि आपको ताकि रजिस्टर कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक। हाँ तो इजी हो जाएगा वो। हाँ 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 जी। हाँ, ठीक है। ठीक। हमारे साथ अभी दो प्रिंसिपल महोदय भी जुड़े हुए हैं, जो अपने स्काउटिंग के अंदर भी अपनी बहुत अच्छी दखल रखते हैं। तो सबसे पहले मैं भार्गव जी से निवेदन करूंगी कि हमारे भार्गव जी तो शायद हट गए हैं। मीरा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मीरा मैडम का स्कूल में गाइडिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, इको क्लब भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और मीरा मैडम के बाद संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रिंसिपल कारंडा हैं। मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि हम इस टॉपिक पर जो काम करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक नई पहल है, इसके बारे में भी अपना उद्बोधन देंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी मीरा मैडम। सभी को नमस्ते। स्काउटिंग गाइडिंग के साथ साथ में इको क्लब में गतिविधियां चल रही हैं, वो संस्कार के साथ साथ इंसान की जीवन में जो व्यवहारिक पहलू होने चाहिए उस क्षेत्र को लेकर हम सोचें तो ये बहुत ज़रूरी है। और अभी जो विस्तृत जानकारी लक्ष्मी मैडम ने दी वो हमारे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें अपनी भूमिका निभाएं। बच्चे जो गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें हम किस प्रकार से एक सूत्र में बांधकर प्रस्तुत करें, और बच्चे जान पाएं कि सीक्वेंस में हम काम करके किस प्रकार से नाम रोशन कर सकते हैं स्वयं का, और गहन अध्ययन करके वो जान पाएंगे कि जो मीरा वो कर विश्वास रहे मैम, हैं। कैमरा ऑन करिए, एक बार फोटो लेना है। अभी 1 मिनट। कंटिन्यू करिए दीदी। हाँ जी, हेलो। हाँ दीदी हाँ, बोलो। यस कंटिन्यू करो आगे। हाँ, मैं ये अपेक्षा कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको हम सीक्वेंस में लें, और अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिमांड है हमारे इस कार्य की, हम उसके अकॉर्डिंग चले हैं। और अभी बहुत सुंदर सा एक कार्य इस पर शुरू हुआ है, जल प्रबंधन पर भी, कचरा प्रबंधन पर भी। ACBO साहब ने मेरे को एक मैसेज दिया कि मैम यदि आप इस पर काम कर रहे हैं तो हमें भी कंफर्म कराइए। तो हम कोशिश करेंगे अलवा जिला आगे बढ़े। बस इसी एक आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। मैंने ओके। निवेदन करूंगी संतोष जी से, एक अच्छे यूनिट लीडर के साथ साथ एक अच्छे संस्था प्रधान के रूप में भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इको क्लब बहुत अच्छा आपके स्कूल में चलता था, जहाँ पर आप स्काउट मास्टर थे, और पर्यावरण मेला जो राज्य स्तर पर आयोजित किया गया था उसमें भी आपने सहभागिता की थी। तो मैं संतोष जी से भी निवेदन करूंगी वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। संतोष जी कैमरा ऑन करेंगे लेकिन। जी मैम। सभी को सादर प्रणाम। आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है, आ रही है जी, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि लक्ष्मी जी मैम के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, आगे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मीरा जी मैम के, मीरा दीदी के द्वारा तो सदैव ही मार्गदर्शन होता रहता है, सीओ साहब, सीओ मैम के द्वारा। बच्चों के प्रति जो हमारे दायित्व हैं वो तो हम निभा ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति भी हमारे दायित्व हैं, उनको भी हम निश्चित रूप से निभाएं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण है, चाहे जल संरक्षण है। और निश्चित रूप से हम सभी के, आप सभी के मार्गदर्शन से इस कार्य को भी करने में
सतत रूप से सफल होंगे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और जिस तरह से गोठरा में मुझे कार्य करने का अवसर मिला, उतना तो खैर मैं कारंडा में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास मेरा ये रहेगा कि जो जिला स्काउट गाइड मुख्यालय है, जो इतना मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं उस विश्वास को पूरा सफल कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कविता जी, क्या सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? जुड़े हुए मैम। जुड़े हुए हैं सर, ठीक है, ओके। भार्गव जी से निवेदन है अपना उद्बोधन देने के लिए। मैडम को नमस्कार। आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज लक्ष्मी मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है, और पर्यावरण के क्षेत्र में यदि हम लोग इस कार्य को करें, इस प्रोजेक्ट को लें, तो निश्चित रूप से पर्यावरण की जो जागरूकता है बच्चों में तो होगी ही, और विद्यालय को जब हम जोड़ते हैं, ऑनलाइन जोड़ते हैं और एक प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने अलवर जिले के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही लाभदायक जानकारी है। हम काम करते हैं विद्यालय में, पर्यावरण संबंधी बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन वो कहीं सूचीबद्ध नहीं हो सकता है। ये जो आपने मेथड बताया है, इस मेथड से हम ऑनलाइन जुड़ करके और अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय को भी फायदा होगा, और जो काम करता है व्यक्ति उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। एक अच्छी शुरुआत है, और हम चाहेंगे कि 31 जुलाई तक हम हमारे विद्यालय को भी इस प्रोजेक्ट से हम ऑनलाइन करेंगे, जोड़ेंगे। और भी अन्य जो विद्यालय हैं हमारे पीओ परिक्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में, उनको भी हम सूचित करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस गतिविधि से जुड़कर और पर्यावरणीय कार्य करें। जिला मुख्यालय ने ये जो आज की मीटिंग करवाई है, ये बहुत ही लाभदायक मीटिंग है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों का स्कूलों को, संस्था प्रधानों को, यूनिट लीडर्स को मालूम नहीं होता है। अच्छी शुरुआत है जिला मुख्यालय के द्वारा। इसके लिए मैं सीओ साहब को और सीओ मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार की शुरुआत करके, जहां तक मैं समझता हूं जयपुर जिले में इस प्रकार की अभी तक कोई मीटिंग आयोजित नहीं हुई है, क्योंकि मैं लगभग 25 साल से स्काउटिंग से जुड़ा हुआ हूं। इस प्रकार की जो नवीन गतिविधियां हैं और जानकारी देने का जो प्रयास है, जो जिला मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है, वो प्रशंसनीय है, किया जाना चाहिए। और हमें भी इस प्रकार की जो नई चीजें आती है उसके साथ जुड़ करके और अच्छा कार्य करना चाहिए। मैं लक्ष्मी मैडम को और सीओ गाइड और सीओ स्काउट को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। नमस्कार। थैंक यू भार्गव जी। हमारा प्रयास यही है कि हमारे जिले के जो यूनिट लीडर्स हैं, हमारे स्काउट गाइड्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और वो सभी आगे बढ़ें। मैं निवेदन करूंगी। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर महोदय, संस्कार भारती स्कूल उड़िया कला से ताराचंद जी यादव। आपके विद्यालय से काफ़ी सारे बच्चे राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति स्काउट गाइड निकलते रहते हैं। मौका है हमारे पास उनको सुनने का भी। और इसके बाद तैयार रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरस्वती स्कूल जोड़िया के प्रिंसिपल साहब, वो भी अपने बात के लिए हमें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहेंगे। पहले मैं निवेदन करूंगी ताराचंद जी से। मैं नेक्स्ट निवेदन करूंगी सरस्वती स्कूल सीनियर सेकेंडरी जोड़िया से। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने उद्बोधन के लिए। नमस्ते सभी संस्था प्रधान, सीओ मैडम। पहली बार मैं जुड़ पाया हूँ। वैसे मेरे विद्यालय से बच्चों ने भी भाग लिया है, और हमारे जो गाइड में टीचर हैं वो भी इसमें आपके जाते रहते हैं। आपका जो ये मैसेज पास करने का जो सिस्टम था, पहली बार हम आपसे जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम देश में अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसी पहल में सभी सहभागिता दर्शाएं। एक पेट्रोलियम का और दिया था आपने, उसमें भी हमने सहभागिता दी थी। शायद ताराचंद जी जुड़ गए आप इनसे। आवाज कट रही है। आप अपना कंटिन्यू करिए।
तो मैं आपसे ऐसा ही है, जो भी हम पर्यावरण के लिए और एक्टिविटी करें, उसके लिए भी अपने जिले लेवल पर कुछ अन्य ऐसी तरह की एक्टिविटी ऑनलाइन गाइडों के साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा एक सुझाव है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। आप सभी को बहुत धन्यवाद जो समय दिया। धन्यवाद सर। कोरोना आया है, हमारा प्रयास यही है कि हम ऑनलाइन बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करें। जनसंख्या दिवस हो चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो, हम सब पर लीड लगा लो ना, ताकि बच्चे ऑनलाइन हमारे सीखते रहें। और हमने क्विज है, पुस्तक प्रतियोगिता है, सबको ही ऑनलाइन आयोजित किया और बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ताराचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी से निवेदन करूंगी अपने उद्बोधन के लिए। हाँ, अब आ रही मैडम जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सर आपको और मैडम जी को। हिमालय वुडवेज की सबसे अच्छी खुशखबरी आज इस इवेंट में मुझे मिली है। साथ ही सर अभी लक्ष्मी मैडम जी ने पर्यावरण मित्र के बारे में जो बताया, बहुत लाभान्वित हुए। प्रयास करेंगे 31 जुलाई जो लास्ट डेट बताई है सर, निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने छात्रों को, विद्यालय के छात्रों को इससे हम जोड़ेंगे सर। उम्मीद करते हैं पूर्ण रूप से आपका सहयोग देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और लास्ट में मैं बुलवाना चाहूंगी, हमारे साथ दीप चिल्ड्रन एकेडमी मातोड़ से राजेंद्र जी। आपके यहाँ भी स्काउट गाइड एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है और इसी साल से हमने आपकी संस्था में इको क्लब का संचालन भी शुरू किया है। तो मैं निवेदन करूंगी राजेंद्र जी से, वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार कल्पना मैम जी, प्रमोद सर, मैं मीरा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें इस अवसर में शामिल किया। और आज का जो टॉपिक दिया गया पर्यावरण का, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है और इस पे मैं ऑलरेडी काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक संगठन के रूप में एक खंड में पर्यावरण प्रमुख का दायित्व है। तो मैं पिछले 3 साल से इस क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ और आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरे विद्यालय में बहुत अच्छे से इस क्रियाकलाप को पूर्ण करूँगा। आप सभी का स्नेह इसी तरह से मिलता रहे और हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और अभी हमारा एक छोटा सा परिवार बना है अर्थयन अवार्ड के नाम से, और हम इस ग्रुप के माध्यम से अपने जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करेंगे। लक्ष्मी मैडम ने शायद इसके ऊपर लिंक शेयर कर दिया है रजिस्ट्रेशन का, तो आप लोगों को साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उस लिंक पर जाकर के और अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराइए। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस पर डाल दीजिए, ताकि हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और उसकी जो भी नेक्स्ट प्रक्रिया होगी, हमें जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी, उसके बारे में हम उसी ग्रुप पर मैसेज डाल देंगे। तो एक बार सभी साथियों का, बहुत सारे हमारे साथ संस्था प्रधान भी जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे स्काउट गाइडर जो अपने अपने स्थानीय संघ में एक अच्छी पहचान बनाए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इसी उम्मीद के साथ कि 2020-21 के अर्थयन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर भी अलवर जिले को मिले और राज्य स्तर पर भी अलवर जिले को मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महेंद्र जी, दिनेश जी का धन्यवाद जिन्होंने इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट किया। एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय श्री। एक बात और पूछ रही थी मैडम, एक बात पूछ रही थी जी। इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके लिए ट्रेंड टीचर होना जरूरी है क्या स्काउटिंग में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी अनट्रेंड टीचर के नाम से भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी जी जी, प्रिंसिपल में तो आपको आ ही जाएगा, आप ट्रेंड हैं। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद जी।
और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? मैडम हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा हम पौधे लगा चुके हैं, 1000 करीब ट्री गार्ड बनवा चुके हैं जी जी विद्यालय में। और हार्वेस्टिंग का जो हमारा पूरा मॉडल विद्यालय है उसका हार्वेस्टिंग सिस्टम को सेट कराने की योजना है प्रिंसिपल साहब की, पानी का जल संचयन करने के लिए। तो क्या है जल संरक्षण इसमें इस विषय में इसको भी हम जोड़ सकते हैं कि इस कार्य गतिविधि को जोड़ सकते हैं सुरेंद्र जी। इसमें क्या है कि इनके जो पॉइंट है, जैसा कि लक्ष्मी जी ने बताया था आपको जी 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 जल स्वावलंबन के लिए, तो इन्होंने क्या कि कुछ अपने पॉइंट निर्धारित किए हैं, तो उसी के अनुसार काम करना है। तो आपका वाटर हार्वेस्टिंग का तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो उसके आंकड़े इकट्ठे करना है या बच्चों को पानी वेस्ट ना हो इससे संबंधित कोई गेम खिलाना है, तो ये सारा इसके अंदर ले सकते हैं। और अगर आपने रखे हैं तो आप उसके अंदर जैसे जैव विविधता वाला अपना टॉपिक है, अपन उसको भी ले सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करके और इसकी वेबसाइट पे जाके और इसका जो और जो इसका लिटरेचर है आप उसको देख लीजिए। उसका हिंदी में भी लिटरेचर उपलब्ध है। 1-2 दिन में तक आपको क्लियर हो जाएगा कि किसमें काम करने में और किसकी रिपोर्टिंग करने में हमें इजी रहेगा। तो आपको क्योंकि जैसे जल स्वावलंबन वाला है तो उसके लिए तो लक्ष्मी जी अपने साथ पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो जल स्वावलंबन पर पहले काम कर चुकी है, उसकी रिपोर्टिंग आपने की है। लेकिन कचरा प्रबंधन और जैव विविधता वाला, लेकिन बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिटरेचर को देखा है तो वो इजी रहेगा। तो पर मेरा ये है कि एक बार खुद भी उस चीज को देख लें और आपको जो टॉपिक इजी लगे, जिस पे हमें 1-1.5 महीने काम करना है, उसी टॉपिक का चयन करके और उसको रजिस्ट्रेशन में डालें। हाँ मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगी मैं, यदि हमारे विद्यालय में वर्षा जल संचयन की पूरी संभावनाएं हैं तो हमें इस बुकलेट के साथ ये रिपोर्ट में अपने विद्यालय का नक्शा भी बनाना होगा। विद्यालय का नक्शा यदि हमारे पास ऐसी चीजें हैं तो हम उनको अच्छे से ही शो करें तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। मैडम विद्यालय का ब्लू प्रिंट भेज सकते हैं इस पर? नहीं, वो नक्शा बनवाएंगे, बुकलेट में दिया गया है, इसमें संकेतक दिए गए हैं, वो नक्शा बनवाएंगे। जी मैम। उसमें क्या है, वो जो लिटरेचर जो